बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 27 रजब शब मेराज एक नमाज इस तरीके से पढ़ लेना, दौलत, मकान, इज्जत, शोहरत सब मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी, बेशक आजमा लेना। मोहतरम नाज़रीन कराम, 27 रजब शब मेराज अल्लाह ताला को ये नमाज पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतजार किया। इस नमाज को पहले बताने का मकसद ये है कि आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस नमाज को पढ़ने का तरीका सिखा दे। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, वक़्त, तरीका, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपने इसी तरह आगे अपने दोस्त, अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचाएं, लेकिन आपने इनको बताना जरूर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में एक समंदर देखा जिसकी मिकदार को रब जुल जलाल ही जानता है। इस समंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल का एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है, और जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता परवाज करता है, और जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो वो फरिश्ता अपने पर को समंदर में गिरा देता है, यानी खुद को समंदर में गिराता है। जब वो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ता है तो वो फरिश्ता समंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। इसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलामात के कहने वाले के लिए क़यामत के दिन तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला होगा, कितना किस्मत वाला होगा कि जो बंदा इस तरह ये इबादत करता है। और आज जो तस्बीहात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको आपने अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स भी 27 रजब शब मेराज अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें, बरकतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस इसके लिए ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल, इसको जरूर करके देखें। जैसा कि अल्लाह ने बाज दिनों को बाज दिनों पर फजीलत अता फरमाई है और बाज रातों को बाज रातों पे फजीलत अता फरमाई है, बाज बंदों को बाज बंदों पर फजीलत अता फरमाई है, तमाम नबियों पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह बाज रातें हैं, बाज अयाम है, बाज फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बरात है, शब मेराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर रब करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, इसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। और इन दिनों में यौम आशूर बाइसे फजीलत है। इन आयाम में ज्यादा से ज्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह 27 रजब को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुआ। इस रात की फजीलत के मुतल्लिक हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 27 रजब का रोजा रखा इसको 60 महीनों के रोजे रखने का सवाब मिलेगा। इसी तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह नबुव्वत में हाजिर होके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रिसालत लेके नाजिल हुए थे। वो यही दिन थे, वो यही रात थी। इसलिए इसको समझिएगा। और ईमान वालों का ये तकाजा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में जरूर ये काम करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो आप कोशिश करें कि इस दिन रोजे का एहतमाम कर लें, अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। और अगर आप रोजे का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम आज कम जिंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह ये नवाफिल जरूर पढ़ें। इस रात के जो नवाफिल हैं
खास वो बताने जा रहा हूँ, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हज़रत सलमान फारसी बयान करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोजा रखे और क़याम करे तो गोया इसको 100 साल के रोजे रखने के बराबर और 100 साल शब बेदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये माह रजब की 27 तारीख है। दोस्तों, रजब में एक रात ऐसी है, इसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफिल पढ़ने होंगे। इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होंगी, वो भी आपने इसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफिल का बिल्कुल आसान सा तरीका है। याद रखिएगा, दीनी कामों में हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस खास अमल को घर घर तक पहुंचा देना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं वो है नीयत। आपने इन नवाफिल की नीयत कैसे करनी है, फिर इसका वक़्त बताऊंगा, फिर इसका तरीका बताऊंगा। इसके बाद वहीं बैठे बैठे अमाल और तस्बीहात कौन कौन सी पढ़नी है, इनका तरीका भी आपको बताऊंगा। अब जरा ध्यान और तवज्जो से सुन लें। आप अपने घर में बैठे हैं या मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि कोशिश करें ये नफली इबादत आप अपने घर में करें। खवातीन अपने घर में करें, मर्द हजरात मस्जिद में करना चाहते हैं तो मस्जिद में कर लें, अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लें। इसकी तरतीब और तरीकाकार बिल्कुल आसान सा है। आपने समझना ये है कि आपने ये कितनी रकतें पढ़नी है, 2 पढ़नी है या 4 पढ़नी है। बाज लोग 4 इकट्ठी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपने सिर्फ 2-2 रकतें करके पढ़नी होंगी, यानी कि 2 रकत नमाज नफल इस रात के ठीक हैं। इस तरह की नियत कर सकते हैं और हाजत का इरादा भी कर सकते हैं। ये मोहताजी से बचने का नुस्खा बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली बात आपने 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आपने कैसे करनी है ये सुन लें। 2 रकत नमाज नफल, हाजत इसमें हाजत आपकी कोई भी हो, आपने सिर्फ अल्लाह की रजा का तसव्वुर करना है, यानी 2 रकत नमाज नफल इबादत अल्लाह ताला के मुंह तरफ आना काबा के, अल्लाहु अकबर, इस तरह नियत आपने करनी है। आप अपनी किसी हाजत की भी नियत कर सकते हैं और आप इबादत की नियत भी कर सकते हैं, दोनों नियतें दुरुस्त हैं। फिर आपने अपने कानों को हाथ लगाना है। फिर हाथ बांधने के बाद आपने सबसे पहले सुबहान अल्लाह पढ़नी है। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास 7 बार पढ़नी है। ठीक है मेरे भाइयों, 7 बार सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कुल हु अल्लाहु अहद। फिर आपने रुकू सजदा करके दूसरी रकत के लिए खड़ा होना है। दूसरी रकत में भी आपने पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर इसके बाद आपने 7 बार ही सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू, दोनों सजदे करके तशहुद पढ़कर सलाम फेर दे। ये आपके 2 नफल मुकम्मल हो गए। इन 2 नवाफिल को पढ़ने के बाद आपको 5 नेमतें मिलेंगी। एक तो अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने वाले और इसके माँ बाप की बख्शिश फरमा देंगे, और जिन जिन के लिए वो दुआ करेगा अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा देंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अल्लाह ताला उस बंदे को मखलूक में किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। इसके बाद आपने 2 रकत नमाज नफल की नियत करनी है। पहले 2 नफल आपने तौबा के पढ़े, अब आपने 2 रकत हाजत की नियत करनी है। अब आप इस तरह नियत करेंगे, 2 रकत नमाज नफल इबादत बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह मेरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह आप नियत करेंगे। फिर आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा को पढ़ेंगे। इसके बाद 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ेंगे। सूरह कदर ये है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इसके बाद आपने 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू और 2 सजदे करने हैं। इसी तरह आपकी पहली रकत मुकम्मल होगी। इसके बाद आपने दूसरी रकत भी इसी तरतीब के साथ पढ़नी होगी, जिस तरतीब के साथ आपने पहली रकत पढ़ी है। दूसरी रकत में भी आपने सुबहान अल्लाह नहीं पढ़नी, बाकी तरतीब पहली रकत वाली होगी। इसी तरह आपने ये 12 रकतें मुकम्मल करनी है। पहली 2 अलहदा हैं, वो आपने तौबा की पढ़नी है। जो तरीका दूसरे नंबर पर बताया है वो आपने 12 रकतें पढ़नी है। नफल नमाज बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने इसी जगह बैठ जाना है और 1 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अब अमल का आगाज हो चुका है, अमल शुरू हो चुका है। आप इस अमल को रात के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, पूरी रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस अमल का ये सबसे बड़ा फायदा है, आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है।
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور ان کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی حج کی نیت کرنے والا کہ اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اس سے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پھر سماعت فرما لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کو بھی آپ نے صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر سماعت فرما لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اگر آپ کو میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں اگر آپ کو یہ مکمل نہیں آتا، ویسے تو یہ آسان سا ہے، آپ 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو نہیں آ رہا تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ کے بھی اس کی بھی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ پھر سماعت فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سماعت فرما لیں ایک دفعہ۔ یہ میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے بہن بھائی جن کو نہیں آتا ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ بھی آپ نے یہاں تک 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی اس رات کی ساری برکتیں اور ایک خاص عمل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہوں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھنی ہے جو ترتیب بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 بار
सुबूहुन कुदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाति व रूह को पढ़ना है। फिर 3 बार रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ ले, वो आपने 100 बार पढ़ना है। वो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, अगर वो नहीं आता तो मेरे भाइयों सबसे छोटा मुख्तसर दुरूद ये भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो भी आपको दुरूद पाक आता है वो आपने 100 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने 100 बार ही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि, मैंने आपको बताया था अगर ये पूरा आता है तो ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि इसको पूरा पढ़ ले। अगर नहीं आता तो मेरे भाइयों आप सिर्फ इतना पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया। इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इसको काउंट करके आपने 100 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इसको भी मेरे भाइयों 100 बार पढ़ना है। ये अमल मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा ज़ाया हो जाता है। वजीफों का फायदा नहीं होता जब तक आप रब की पकड़ में हैं। आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब बेहतर ही बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अब आपने आखिर में जो दुआ मांगनी है वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और दुआ का जो तरीका मैं बताने लगा हूँ इसी तरीके से दुआ करें। आपने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे रब्बे कायनात, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे रब, मेरे तमाम इन गुनाहों को माफ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द तकलीफ परेशानियां अपने रब को बता दिया करें। जरूरी नहीं कि हाथ उठा के दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाके दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपके काम बनते हैं। वो रब तो देने को तैयार बैठा है, वो रब तो चाहता है ऐ इंसान मेरे घर आके इबादत कर और तौबा इस्तगफार कर, फिर तू जो मांगेगा तुझे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा, फिर तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। और मेरे भाइयों इस वजीफे की इजाजत के लिए आपने इस वीडियो को सिर्फ 10 लोगों को शेयर कर देना है। आपको इंशाल्लाह इस वजीफे की इजाजत मिल जाएगी। और मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।